मैं बिहटा क्षेत्र के बीच में आया हूँ एयरफोर्स के सामने। मुसेपुर क्षेत्र ये बोला जाता है और मैं यहाँ आया हूँ। एक सुविधा सेंटर कोचिंग है, वहाँ पे आया हूँ और 2 सर हैं हमारे बीच। और ये एयरफोर्स से रिटायर हो चुके हैं और बहुजनों के लिए इन्होंने एक बहुत अच्छा मतलब विकल्प चुना है कि उनको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पढ़ाया जाता है। और इनसे बात करते हैं कि संस्था कब से ओपन हुई है और इनका मकसद क्या है। जो इनसे आइए बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार। मैं रवि बोल रहा हूँ जी, जी। और मैं एयरफोर्स से रिटायर हुआ हूँ जून 2023 में। तो जब मैं रिटायर हुआ तो हमारे एक और साथ में रहते थे, हम दोनों एक ही सेक्शन में थे, काम कर रहे थे। तो रंजन साहब हैं ये, और इनसे हम लोगों की बात हुई कि भाई रिटायरमेंट के बाद क्या किया जाए। तो हम लोगों ने एक डिसाइड किया और हमारे फैमिली ग्रुप सारे मिल करके ये लोग उन्होंने डिसीजन दिया कि यहाँ के लोग थे बहुत ज़्यादा अभी शिक्षा के मामले में बहुत अभी पिछड़े हुए हैं। बच्चों को उतने अच्छे से पढ़ा नहीं पाते हैं क्योंकि यहाँ गरीबी बहुत ज़्यादा है। लोग पैसे के लिए मतलब क्या बता सकते हैं कि मतलब बच्चों लड़कों को तो लोग पढ़ाना चाहते हैं, पर लड़कियों के ऊपर पैसा नहीं खर्च करना चाहते हैं। तो हम लोगों ने ये सोचा कि हम लोग एक ऐसा विकल्प दें यहाँ पे लोगों को कि पैसे के कारण कोई अच्छा शिक्षा ना पाए। इस चीज़ को दूर करने के लिए हम लोगों ने यहाँ खुद से पढ़ाना शुरू किया और हम लोग बिना पैसे के पढ़ाने का निर्णय लिया। ये सोचना मतलब आप लोग कब से सोचने लगे सर? आप राकेश कुमार रंजन सर हैं, उनसे बात करते हैं कि रवि सर और आपने कैसे प्लान किया है सब? और इसमें आप लोग को कोई दुविधा हुई, कोई इसमें कुछ मतलब बच्चे आते हैं, बच्चे क्या बोलते हैं कि सर आप फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं और आप पैसे भी नहीं लेते हैं, अच्छे भी पढ़ाते हैं, तो बच्चों का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या वो लोग बोल रहे हैं यहाँ के लोग? जी नमस्कार। फिर क्या देखिए, जब हम लोग 20 साल तक एयरफोर्स में सेवा दिए, तो सेवा के दौरान हम लोग भारत के अलग-अलग राज्यों में पहुँचे, तो वहाँ की संस्कृतियों से हम लोग रूबरू हुए। तो उस दौरान हम लोग को ये लगा कि जो हमारी संस्कृति जिस मिट्टी से हम लोग आते हैं, वहाँ के लिए भी कुछ काम करना चाहिए। तो और जब मैं बिहटा आया तो बिहटा में मुझे रवि सर मिले, तो इनसे हम दोनों एक ही ऑफिस में बैठते थे बगल में। हम लोग से कि सर कि क्या किया जाए कि कुछ कुछ हम लोग को लगे कि समाज के लिए भी हो जाए, हमारा अपना तो काम कर ही लिए, समाज के लिए भी कुछ होना चाहिए। तो इन्होंने आइडिया दिया कि एक बार बैठ के हम लोग बात करते हैं इसमें। तो इसमें ये आया कि जो शिक्षा है ना बहुत ज़रूरी चीज़ है, और शिक्षा अगर हम पहुँचाते हैं तो उसमें क्या है कि समाज जब शिक्षित होगा वो आगे बढ़ेगा। आगे बढ़ेगा, यही हमारी उद्देश्य ही रहते हैं जब भी हम कहीं भी काम करते हैं। बहुजनों का एक उद्देश्य है सर कि लोग पैसा ना देके कलम दो। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ। उसी उद्देश्य को हम लोग भी वही चाहते हैं कि जो शिक्षा एक ऐसा हथियार है ना जिससे आप कहीं भी लड़ाई लड़ सकते हैं। तो हम लोग सोचे कि शिक्षा रूपी हथियार को ही आगे बढ़ाया जाए, और सर का बहुत अच्छा योगदान रहा कि सर बोले नहीं, हम लोग यहाँ पे ज़मीन खरीदे तो सोचे चलो यहाँ घर बना के सबसे पहले जो हम काम करेंगे वो शिक्षा देने का काम करेंगे। तो उसी को हम लोग आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और बाकी देखते हैं कि। और जहाँ तक बच्चों की बात है, तो बच्चे आते हैं, बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। बोला कि सर हमारे दादाजी बोलते हैं, हमारे पापा जी बोलते हैं कि हमारे गाँव में तो कोई ऐसा सोचता नहीं, आप लोग पता नहीं कहीं से आए हैं। और रियली बहुत अच्छा लग रहा है हम लोगों को कि सर पढ़ने में भी अच्छा लगता है हम लोगों को। बाकी जब बच्चे आएँगे तो मैं बच्चों के साथ भी शेयर करूँगा, आपको बुलाऊँगा मैं एक दिन, फिर आप देखिएगा। और यहाँ पे जैसे बच्चे जो है ना, यहाँ पे गांव में भी बच्चों के अंदर में भी बहुत टैलेंट है, लेकिन वो सब ना पैसे के कारण दब करके रह जाता है। अच्छे जगह वो लोग कोचिंग नहीं जा पाते हैं। जब हम लोग पढ़ा रहे हैं तो यहाँ से लगता है कि नहीं, ये बच्चा बहुत अच्छा कर सकता है, और वो सरकारी स्कूल में भी पढ़ाई कर रहा है। तो अभी सरकारी स्कूल की मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, पर जो पढ़ाने का जो वहाँ पे लोग जाते हैं तो उस स्टैंडर्ड में नहीं रहते बेस हैं। ऑफ स्टैंडर्ड नहीं। हाँ, स्टैंडर्ड बहुत डाउन है। तो हम लोग उन बच्चों के ऊपर भी ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं जो कि पढ़ने में बहुत तेज है, भले पैसे से उसके पास कुछ नहीं हो, तो उनको हम लोग इतना ये कर रहे हैं और उनके अंदर से प्रतिभा निकल करके आती है। हम लोग प्रोग्राम कराते हैं। बच्चे जो अब बोलने में इतना हिचकते थे, आजकल अंग्रेजी भी बढ़िया से बोल लेते हैं। डांस भी कराते हैं हम लोग, कंप्यूटर का भी ज्ञान दे रहे हैं। हर क्षेत्र में हम एक स्मार्टनेस की तरफ लेकर के जाते हैं। लोगों में ऐसा ना रहे कि हम गाँव में हैं तो हमारी शिक्षा गाँव तक ही रहे। आप लोग सर जो एयरफोर्स के बच्चे होते हैं बहुत स्मार्ट होते हैं, टैलेंट होते हैं, ऐसा लोग बोलते हैं। तो वाट एजुकेशन और रहने का तरीका, ये आप लोग बच्चों को दे रहे हैं। रहने का तरीका कैसे रहा जाए, कैसे समाज में बैठा जाए। और आपने बोला कि जो इंग्लिश नहीं बोलते थे वो धीरे-धीरे आ रही है, बेस पे आ रही है, ट्रैक पे आ रही है। तो सर इस पे आप बताएँ कि ये जो संस्था है, ये जो आपका जो सेंटर है, इसमें अभी कितने बच्चे हैं?
हमारे पास एक बैच में अबाउट 40 हैं और दूसरे बैच में 20 है। 60 के लगभग हमारे पास बच्चे हैं। अच्छा, कहाँ तक क्लासेस कहाँ तक होती है सर? 1 to 10 तक। बच्चे आते हैं अभी अभी किस क्लास के सबसे ज्यादा बच्चे आते हैं यहाँ पे? अभी तक 8 तक के बच्चे हैं। अभी तक 8 तक के बच्चे हैं और सबसे ज्यादा 7th 8 के ही बच्चे हैं। उसके बाद फिर बीच वाले हैं, अच्छा, 3rd से मतलब 5th तक के सबसे ज्यादा बच्चे हैं। तो सर आप लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं, तो मतलब ये सर एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम आप लोग कर रहे हैं, बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं, ये सब ऑर्गेनाइजर की तरह काम कर रहे हैं। तो आप लोग को इससे मतलब गांव में या समाज में क्या मतलब, गांव वाले कुछ बोलते हैं सर इसके बारे में कि आप लोग शिक्षा दे रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं सर, अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या आती है, रिस्पॉन्स क्या आता है? देखिए, हम लोग तो बिना परिणाम के हम लोग शुरू किए। हम लोग किसी इस चीज़ के लिए नहीं करना शुरू किए थे कि हम ये करेंगे। और एक्चुअली एज ए एयरमैन हम लोगों को यहाँ गांव में भी ऐसे ही पहले से भी रिस्पेक्ट मिलते आ रहा था, ऐसा कुछ नहीं है रिस्पेक्ट का। लेकिन हम लोग जब यहाँ पे कर रहे हैं ना, तो हमारी अब जो पहले जो इमेज बना हुआ था एज ए एयरमैन कि मैं एक एयरफोर्स का फौजी हूँ, तो लोग उसी हिसाब से लोग नमस्कार करते थे। लेकिन अब जो होता है तो अब एज ए टीचर भी लोग समझना शुरू कर। मैं अभी आया था, आप लोग कट करता हूँ, मैं अभी आया था सर के पास, तो मैं एक बाइक वाले से रुकवाया, उनसे लिफ्ट लिया, तो मैंने बोला कि एयरफोर्स के सामने जाना है, तो उन्होंने जैसे ही मुझे रोका तो बोला अरे मास्टर साहब क्या, तो सर की फिर वहाँ पे एज ए आप लोग को बता दें कि इन्होंने एयरफोर्स में करीब करीब 20 साल टाइम दिया है और देश के लिए 20 साल टाइम दिया है। और आपको बता दें कि ये अभी अब समाज सेवा के रूप में बच्चे को शिक्षा दे रहे हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। 1 से 10 तक के बीच के बच्चों को ये बेटा के आपको मसेपुर गांव में यहाँ पे एयरफोर्स के मेन गेट के सामने वाले इनका जो कोचिंग संस्थान है उनका नाम है सुविधा कोचिंग सेंटर। आप ज़रूर यहाँ पे एक बार मौका है, यहाँ पे आए। बहुजनों के लोगों को, जो बच्चे जो होते हैं ना, जो बच्चे जो अशिक्षित हो जाते हैं, पैसे नहीं है, वो यहाँ सर के पास आकर अपना एडमिशन करवा सकते हैं। एडमिशन वगैरह का चार्ज आपको फ्री है ना सर? जी बिल्कुल, सब फ्री है। तो रंजन सर से बात करते हैं कि सर ये जो फ्री आप कर रहे हैं, सारा कुछ करवा रहे हैं, इसके पीछे क्या मकसद था आप लोग का? मैं 2 मिनट बोलना चाहता हूँ। ये जो सर बैठे हुए हैं ना, ये लॉ क्वालिफाइड हैं, इन्होंने पीएचडी कर रखा है लॉ से। और सर इतने हाईली क्वालिफाइड होने के बावजूद भी उन्होंने मेरे लिए और यहाँ के लोगों के लिए बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। और यहाँ के जो लोग मतलब कोर्ट कचहरी का समझते ही हैं, जिनको हाईली उन चीज़ों की फी पे नहीं कर पाते हैं, सर उन लोगों को भी मदद करते हैं। अच्छा। उन्हें भी ये चीज़ होता है चलो यार कोई नहीं, जो कोर्ट का जेन्युइन फीस है उस फीस पर भी सर ने लोगों को काम करा है, लोगों की मदद कर रहे हैं। जहाँ तक की बात है, हम लोग आज के समाज में ऐसा कोई लोग करते नहीं है, सब नेता लोगों का काम होता है। लेकिन हमारे देश के फौजी हमारे देश के फौजी जो देश की सेवा करते करते 20 साल अपने जिंदगी को खपा दिए, उन्होंने आज बहुजनों की सेवा करने की ठानी है। आज रंजन सर से बात करते हैं कि सर बहुजनों की सेवा के लिए आपने ठाना है, आगे का क्या प्लान क्या है सर इसके बाद? जहाँ तक हो सकता है मैं उसको ऊंचाई तक ले जाऊंगा और हर घर में चाहते कि शिक्षा का बिगुल बजे और वो लोग अच्छे से शिक्षित होंगे तो अपने अधिकार के लिए लड़ेंगे, जो शिक्षा का मूल कारण है। मांग यही है, शिक्षित हो, संगठित हो, संघर्ष करो, यही हमारा नारा है और बच्चों को इसी हिसाब से उनका आगे बढ़ाना है। और मुझे अच्छा लगा इन लोग से, जो यहाँ के नेता का काम होता है वो सर निभा रहे हैं। मुझे अच्छा लगा यहाँ आकर। आगे का मैं इसके बाद दोबारा मैं आऊँगा यहाँ पे और दिखाऊंगा, बच्चे लोग आएंगे, अभी तो बच्चे नहीं है। और क्लासरूम वगैरह 40 लोग का 60 लोग के बच्चे आते हैं तो क्लासरूम भरा ही रहेगा। आगे बच्चे से भी आपसे मिलाऊंगा कभी आकर। आप देखते रहे मगध खबर और चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सर के बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि क्या ये अच्छे देश के लिए ये लोग क्या अच्छे कदम उठा रहे हैं। ये नेताओं को उठाना चाहिए था जो कि हमारे फौजी के लोग उठा रहे हैं। नमस्कार।